आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेड वॉर के बारे में जिसमें इंडिया ने अपना गेम प्लान तैयार किया है। समझ रहे हो ना, ये वही ट्रेड वॉर है जिसमें अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के लिए धूम मचा रखा था। अब इंडिया भी गेम में उतर गया है अपना जवाब देने। सोचा होगा कि इंडिया को तो बस देखना ही था, लेकिन आज इंडिया ने जो कदम उठाया है वो किसी को भी हिला सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया ने अपनी स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए कैसे अपना 200 दिन का मास्टर प्लान बनाया है। चलो देखते हैं ये पूरा प्लान है क्या और कैसे ये दुनिया के ट्रेड गेम को बदलने वाला है। अब बात करते हैं अमेरिका के उस टैरिफ युद्ध की जो पूरे दुनिया में छिड़ा हुआ है। अमेरिका ने अपने कुछ प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा दी थी और ये ट्रेड वॉर बन गया था। ये वॉर चीन के साथ शुरू हुई थी, जहां अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ लगा दिए थे और फिर बात बढ़ती गई। कनाडा, मैक्सिको और यूरोप सभी इसमें शामिल हो गए। सबने एक दूसरे पर टैरिफ्स लगाना शुरू कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो गया। चीन और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये था कि दूसरे देश भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने की सोच रहे थे और ऐसे में इंडिया का नाम कब आ गया पता ही नहीं चला। इंडिया जो अब तक बस ऑब्जर्वर था, अब एकदम ट्रेड फील्ड में कूद गया है। मतलब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रगल कर रहा था अपने अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अब इंडिया भी अपना अपना गेम खेलने के लिए रेडी हो गया है। तो आइए अब बात करते हैं कि यह इंडिया का 200 दिन का मास्टर प्लान है क्या। ये कोई फिल्म का सस्पेंस नहीं, बिल्कुल असली है। 200 दिन में इंडिया अपनी इकोनॉमी को रीशेप करने वाला है। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य है स्टील इंडस्ट्री को बचाना, जहां हर दिन चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर से इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे। इंडिया का प्लान यह है कि वह अपने स्टील प्रोडक्ट्स पर 12% का टेम्परेरी सेफगार्ड ड्यूटी लगा देगा, जो 200 दिन तक चलेगा। मतलब जब तक ये टेम्परेरी ड्यूटी रहेगी तब तक इंडिया का स्टील मार्केट थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा। पर ये टेम्परेरी क्यों? सिंपल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स से बचना है। ये एक ऐसे बंधन है जिससे हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा टाइम मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का, जबकि ग्लोबल कंपटीशन भी इंटैक्ट रहेगा। और स्टील भाई, ये स्टील एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो हर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, चाहे वह कंस्ट्रक्शन हो, ऑटोमोबाइल्स हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के लिए ये रॉ मटेरियल जिंदगी का सवाल है, और जब इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे तब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बताओ, किसने सोचा था कि हम भी इस गेम में कुछ ऐसे किक मारेंगे कि सबको हैरानी हो। अब बात करते हैं कि यह इंपोर्ट्स का राइज क्यों हो रहा है और इसका इंडिया के स्टील इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट हो रहा है। आपको पता है कि स्टील एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसमें इंडिया की डिपेंडेंसी बढ़ गई थी। चीन, जापान और साउथ कोरिया से हम स्टील इंपोर्ट कर रहे थे और ये इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि डोमेस्टिक मार्केट में कंपटीशन इतना टफ हो गया कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अपना मुंह बंद करना पड़ रहा था। अगर हम फिगर्स की बात करें तो 2021 से लेकर 2024 तक स्टील इंपोर्ट्स 2,53,000 टन से बढ़ के 66.1 लाख टन हो गए हैं। और जब एकदम से इतना ज़्यादा स्टील आने लग जाता है तो आप समझ सकते हो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये स्टील प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते दामों पे फॉरेन कंट्रीज से आ रहे थे और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को किसी भी प्राइस पॉइंट पे काम करना मुश्किल हो रहा था। न केवल उन्हें प्रोडक्शन में नुकसान हो रहा था, बल्कि उनके लिए मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को बेच पाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। इससे न सिर्फ लोकल स्टील इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, बल्कि वर्कफोर्स और छोटे बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए रोजगार के मौके भी कम होने लगे। सरकार ने इन इंपोर्ट्स के खिलाफ कुछ कदम उठाए, जैसे डंपिंग ड्यूटी और अन्य ट्रेड पॉलिसीज। अब आइए बात करते हैं कि यह सेफगार्ड ड्यूटी क्या है और क्यों इसे लागू किया जा रहा है। देखो, इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय स्टील इंडस्ट्री को सुरक्षा देना। मतलब जब अचानक से बाहर के देशों से सस्ता स्टील आना शुरू होता है तो क्या होता है? भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान होता है और हमारे लोकल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ता है। तो इस दबाव को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। यह अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी 12% के हिसाब से लागू की जाएगी और इसका उद्देश्य यह है कि भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को विदेशी स्टील के मुकाबले थोड़ा एडवांटेज मिल सके।
अब इस कदम से घरेलू इंडस्ट्री को फायदा होने वाला है, क्योंकि स्टील के इंपोर्ट की कीमत बढ़ने से विदेशी कंपनियों के लिए भारत में आकर प्रोडक्ट बेचने में कठिनाई होगी। इस तरह से हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खुद को बेहतर बनाने का वक्त मिलेगा। अब क्या होगा इसके नतीजे में? इससे क्या इंडियन स्टील इंडस्ट्री में बदलाव आएगा? क्या यह इंडस्ट्री को सही दिशा में बढ़ने में मदद करेगा, या फिर इसके कुछ और साइड इफेक्ट्स होंगे? अब आइए बात करते हैं इस कदम के वैश्विक प्रभाव की। जब भारत अपने यहां पर स्टील आयात पर ड्यूटी लगाता है तो इसका असर केवल इंडिया पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह पूरी ग्लोबल स्टील ट्रेड को हिला सकता है। देखो, जब कोई बड़ा देश ऐसे कदम उठाता है तो बाकी देश भी रिएक्ट करते हैं और यह ट्रेड टेंशन और भी बढ़ सकती है। इंडिया इज नाउ प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग ग्लोबल ट्रेड। जब हम अपने स्टील इंपोर्ट्स को कंट्रोल करेंगे तो बाकी देश भी इस चीज को देख रहे हैं। अगर हमारे लिए यह स्टेप सफल होता है तो यह एक उदाहरण बन सकता है कि कैसे एक देश अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। यह स्टेप इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में एक स्ट्रांग पोजीशन पर ला सकता है। इंडिया का यह बोल्ड मूव दिखाता है कि हम अपने आप को ग्लोबल मार्केट में प्रूव करने के लिए रेडी हैं। अब चलते हैं इंडस्ट्री के रिस्पॉन्स पर। इंडिया के स्टील मैन्युफैक्चरर्स जैसे आर्सिलॉरमिटल, टाटा स्टील और JSW स्टील, ये सब गवर्नमेंट के डिसीजन को अपनी तरफ से पॉजिटिव देख रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि यह स्टेप उनको ग्लोबल कंपटीशन से बेहतर फाइट करने का मौका देगा। पर हर चीज का एक दूसरा साइड भी होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्टेप शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किस प्रकार का इंपैक्ट होगा यह देखना जरूरी है। अगर ये मेजर सफल नहीं होते तो हमारे ट्रेड रिलेशंस विद चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों में और भी टेंशन हो सकते हैं। और ये टेंशन सिर्फ स्टील इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दूसरे सेक्टर्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो आज हमने ये समझा कि कैसे इंडिया ने अपनी स्टील इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक 200 दिन का मास्टर प्लान बनाया है। यह प्लान एक शॉर्ट टर्म मेजर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में काफ़ी गहरा हो सकता है। इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को ग्लोबल ट्रेड के गेम में अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल किया है। पर यह सवाल अभी भी वैसे का वैसा है, क्या यह स्टेप इंडिया के लिए सही रहेगा या फिर यह ग्लोबल ट्रेड को और जटिल बना देगा? आपकी क्या राय है? क्या यह स्टेप इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाएगा या फिर हम फिर से किसी और ग्लोबल ट्रेड वॉर का हिस्सा बन जाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है। जय हिंद, जय भारत।